नमस्कार प्रिय साथियों और विद्यार्थियों। हमें पूरा विश्वास है कि आप खुश होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे मस्त होकर। बहुत बहुत बधाई उन बच्चों को जो 8वीं के बाद कक्षा 9वीं में प्रवेश कर चुके हैं। नए सत्र 2020 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि कोरोना विषाणु के कारण हमारे विद्यालय बंद हैं। खैर कोई बात नहीं, विद्यालय बंद है तो क्या हुआ, पढ़ाई नहीं बंद रहेगी। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं सुनील चौरसिया सावन सर आपके साथ हूँ और पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी किताब में जो भी पाठ हैं उनका मैं अध्यापन कर सकूं, आपको पढ़ा सकूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की किताब है क्षितिज। क्षितिज का काव्य खंड हम पढ़ेंगे और आपकी पहली कविता है साखियाँ और शबद, जिसका रचयिता है, अब कौन है ये मैं वैसे ही नहीं बताऊंगा। प्रिय बच्चों, हम उस कवि को पढ़ेंगे आज जो कवि अन्य कवियों से एकदम अलग है। वह साहसी इंसान है, वह न हिंदू है न मुसलमान है, वह सच्चे दिल का साहसी इंसान है। प्रिय बच्चों, वह समाज में व्याप्त बुराइयों पर तीखा प्रहार करता है अपनी कलम से और कर्मों से। आपके समक्ष उसकी 2 पंक्तियां मैं रख रहा हूं। प्रिय बच्चों सुनना। जब वो साहित्यकार देखता है कि समाज में जातिवाद है और मुसलमान हिंदू के साथ साथ अन्य जातियां आपस में टकरा रही हैं, लड़ रही हैं, तब वह विरोध करता है और मुसलमानों से कहता है, क्या कहता है, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद दियो बनाए, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाई। हे मुसलमान भाइयों, तुम लोग एक एक ईंट पत्थर को जोड़ जोड़ के मस्जिद बनाते हो। ध्यान देना बच्चों, वह कवि कहता है कि हे मुसलमानों, तुम लोग एक एक ईंट पत्थर को जोड़ जोड़ के मस्जिद बनाते हो, उस पर लाउड स्पीकर लगाते हो, फिर उसमें या अल्लाह चिल्लाते हो। क्या तुम्हारा अल्लाह बहरा हो चुका है? उनके कहने का मतलब कि अल्लाह ईश्वर तो हमारे मन में है, बाहर चीखने चिल्लाने से क्या फायदा। हिंदुओं को भी वो नहीं छोड़ता है वो साहित्यकार, और वो कहता है कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताको यह चाकी भली पीस खाए संसार। हे हिंदुओं, तुम लोग एक एक पत्थर को पूजते हो, हम लोग पूजते भी हैं, भोले बाबा को पूजते हैं, कहते भी हैं कि मानो तो कंकड़ नहीं तो शंकर। हम लोग एक एक पत्थर को पूजते हैं, तो उस पर वो कहते हैं कि तुम लोग पत्थर पूजते पूजते पत्थर दिल वाले हो गए हो, इंसान बनो। अगर एक पत्थर पूजने से ईश्वर की प्राप्ति होती तो मैं चल रहा हूँ एक पहाड़ ही पूजूंगा। अरे हिंदुओं, अगर पत्थर ही पूजना है तो उस चक्की को पूजो जिससे पीस कर तुम आटा पैदा करते हो और खाते हो, रोटी खाते हो। ऐसे साहित्यकार आप समझ गए होंगे कि मैं किस साहित्यकार की बात कर रहा हूँ। वो साहित्यकार हमारे हिंदी साहित्य के महानायक, महाकवि, महान हीरो हम कह सकते हैं उनको, जिनका नाम है कबीर। बच्चों आज हम पढ़ेंगे कबीर को, संत कबीर को। और कबीर, चूँकि हिंदी साहित्य में 4 काल हैं मुख्य रूप से, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल
और आधुनिक काल जिसमें हम लोग जी रहे हैं। आदिकाल के बाद भक्ति काल का शुभागमन होता है। तो उस भक्ति काल में उसके दो शाखाएं हैं भक्ति काल की, निर्गुण और सगुण। निर्गुण के बाद जो सगुण है, तो निर्गुण के अंतर्गत कबीर, संत कबीर आते हैं। और इसमें है कि निर्गुण कालीन, भक्ति कालीन निर्गुण संत परंपरा के अग्रणी कवि हैं कबीर। निर्गुण का क्या अर्थ होता है, सगुण का क्या अर्थ होता है, यह कक्षा 9 के ऊपर जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं समझा दे रहा हूं कि ईश्वर को मानने वाले भी दो तरह के संत हैं, दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे ईश्वर का रूप है, रंग है, आकार है, यानी कि जो संत अपने ईश्वर में आकार, रंग, रूप देखते हैं, उनमें गुण देखते हैं, वे सगुण के अंतर्गत आते हैं। और जो कहते हैं कि हमारे ईश्वर का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई आकार नहीं है, वे निर्गुण के अंतर्गत आते हैं। और कबीर निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि हैं। प्रिय बच्चों, संत कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ था और इनका देहावसान सन 1518 ईस्वी में हुआ था। कुल मिलाकर कबीर 120 वर्ष तक जीवित रहे, 120 वर्षों तक जीवित रहे। कबीर का जन्म काशी में हुआ था। काशी को हम वाराणसी भी कहते हैं, बनारस भी कहते हैं, आनंद कानन भी कहते हैं। ऐसे ऐसे बहुत से नाम हैं। बनारस विद्वानों की नगरी है, बहुत ही पवित्र स्थान है बनारस, काशी, जो भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी का यही संसदीय क्षेत्र भी है। बच्चों, आपका मृत्यु मगहर में हुआ था और आपके बारे में बहुत सी किंवदंतियां हैं, मतलब बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं। कबीर के बारे में कहा जाता है कि कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के कोख से हुआ था। गुरु रामानंद के आशीर्वाद से। अब आप लोग तो समझदार हैं, समझ सकते हैं कि एक विधवा औरत है, उसकी कोख से अगर एक संतान की उत्पत्ति हो तो सोचिए कि समाज क्या सोचेगा। शर्म की बात है, लाज की बात है। जो ही कबीर का जन्म हुआ रात्रि में, वह विधवा ब्राह्मणी उस बच्चे को ले जाकर, और बनारस में एक बहुत ही बड़ा तालाब आज भी है जिसको हम कहते हैं लहरतारा तालाब। क्या कहते हैं? लहरतारा तालाब। लहरतारा तालाब, यहाँ पर ले जाकर वह विधवा ब्राह्मणी उस बच्चे को फेंक देती है। खुदा की करिश्मा देखिए, ईश्वर की करिश्मा देखिए, कमाल देखिए कि उसी बनारस में नीलू और नीमा नामक की दंपति रहती थी, पति पत्नी रहते थे और बहुत दिनों से ये संतान के लिए तरस रहे थे। ऊपर वाले से हमेशा विनती करते थे, गुहार करते थे कि हे भगवान, हमें एक संतान की प्राप्ति हो जाए। कृपा देखिए ऊपर वाले की कि जब ही वो विधवा ब्राह्मणी लहरतारा नामक तालाब के किनारे कबीर बच्चे को फेंक देती है, तो ही वहां से भोर की बात है, सुबह की बात है, सुबह की लालिमा खत्म हो गई, रात्रि की कालिमा। जो ही हुई सुबह की लालिमा, तालाब के किनारे रोता हुआ वह लाल नीलू और नीमा को मिल गया और यही माता पिता हो गए, यही कबीर का पालन पोषण करने लगे। ऐसा कहा जाता है। बच्चों, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आते हैं कबीर की कृतियों पे, कबीर की कविताओं पे, आपकी रचनाओं पे। आपने साखी, सबद और रमैनी के अंतर्गत बहुत सी कविताएं लिखी जिसका संकलन बीजक नाम से हुआ है। आपके जो अनुयायी हैं, आपकी रचनाओं का संकलन किए जिसका नाम बीजक पड़ा, जिसमें साखी, सबद और रमैनी है। और कुछ कविताएं, कुछ क्या आपकी सारी कविताएं कबीर ग्रंथावली के नाम से भी जानी जाती हैं और कुछ कविताएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं।
और भाषा की बात करें तो कबीर दास, संत कबीर घुमक्कड़ प्रवृत्ति के साहित्यकार थे, कवि थे, इंसान थे। पूरे भारतवर्ष में घुमा करते थे और इसलिए आपकी भाषा पे हिंदी, खड़ी बोली, भोजपुरी, पंजाबी, राजस्थानी के साथ साथ अन्य बोलियों का भी असर रहा। इसीलिए आपको आपकी बोली, आपकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी के नाम से हम जानते हैं। आपकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है। अच्छा, आपकी भाषा को कोई भी समझ सकता है, कहीं कहीं तो इतनी सहजता है कि कोई भी समझ सकता है, लेकिन कहीं कहीं आपकी भाषा इतनी कठिन हो जाती है कि समझने के लिए बड़े बड़े विद्वानों का भी माथा ठनक जाता है। बच्चों, अब हम कबीर की रचना पर आएंगे। हमारी किताब क्षितिज में आपकी जो पहली कविता है उसको हम साखियाँ के नाम से पढ़ेंगे और साखियाँ को हम साखियाँ पढ़ेंगे और साखियाँ को बड़ी सहज भाषा में हम पढ़ेंगे। आप भूल जाइए कि किताब पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं, ये दिमाग से निकाल दीजिए। आपसे मैं बात कर रहा हूँ और आप मेरी बात को चुपचाप सुन रहे हैं। बस सुनने की कोशिश कीजिए बड़ी ध्यान से, आपको एक एक दोहे समझ में आ जाएंगे। कबीर कहते हैं, कबीर साखियों में कहते हैं, आपका पहला दोहा है, पहले दोहे में कहते हैं कि मान सरोवर सुभर जल हंसा केलि कराही, मान सरोवर सुभर जल हंसा केलि कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ियन तन जाही। कबीर कहते हैं, देखो दो बातें हैं। एक मुख्य बात कबीर कहते हैं, सबसे ऊपरी जो पंक्ति है उसमें उदाहरण देते हैं और दूसरी पंक्ति में बात को कहते हैं। कबीर कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि मान सरोवर का मतलब होता है तालाब। तालाब सुभर मतलब है पूरी तरह से भरा हुआ, किससे? जल से। एक तालाब है जो जल से पूरी तरह से भरा हुआ है और हंसा केलि कराही, हंसा क्या कर रहा है? कराही। हंस उसमें, उस तालाब में मस्ती कर रहा है, घूम रहा है, झूम रहा है। कौन? हंस। एक तालाब है, तालाब पूरी तरह से जल से भरा हुआ है। उस जल में, उस तालाब में एक हंस है जो पूरी तरह से उसमें खेल रहा है, घूम रहा है, उसी में जी रहा है, उसी में पैदा हुआ है, उसी में खेलते खेलते झूमते झूमते उसी में उसकी ज़िंदगी समाप्त हो जाएगी। कहने का मतलब उस हंस के लिए वह तालाब ही पूरी तरह से उसकी ज़िंदगी है, उसके बाहर उसकी ज़िंदगी कहीं है ही नहीं, उसकी सोच वही तक है। ठीक वैसे ही मुक्ता फल मुक्ता चुके अब उड़ियन तन जाही। अब क्या होगा कि अभी तालाब क्या है? तालाब को खेल कर रहा है, खेल रहा है और उसमें खेलते हुए उसमें से मोती चुन लेता है और अब उड़ियन तन जाही, वहाँ से कहीं आकाश में नहीं, अनंत कहीं दूसरी जगह आकाश में कहीं भी वह नहीं उड़ पाता है। वो जो तालाब है, उस तालाब में हंस खेलता है और उसमें से मोती चुनता है और उसी में जीता है, उसके अलावा कहीं नहीं जाता है। ठीक वैसे ही हम सब हैं। यह दुनिया एक तालाब के समान है जिसमें मोह माया, जल रूपी मोह माया भरा हुआ है और हम सब उसी मोह माया में उलझे रहते हैं, फंसे रहते हैं और यहीं तक हमारी ज़िंदगी होती है। हम मोह माया से मुक्त हो ही नहीं पाते हैं, इसके आगे आगे हम बढ़ ही नहीं पाते हैं। कबीर यही कहते हैं कि मान सरोवर रूपी तालाब में, संसार रूपी मान सरोवर में मोह माया रूपी पानी भरा हुआ है और हम लोग हंस के समान हैं। हम लोग इसी में खेलते रहते हैं, मौज मस्ती करते रहते हैं और मुक्ता फल मुक्ता चुके, इसी में से आनंद की प्राप्ति कर लेते हैं, जो भी कर लेते हैं। इसके आगे हम कहीं जा ही नहीं पाते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? ज्ञान की प्राप्ति है। हमारा लक्ष्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति है। हमारा लक्ष्य क्या है? मंजिल की प्राप्ति।
लेकिन हम चिंदी चिंदी बातों में अटके रहते हैं, मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। बस इतना सा अर्थ है। दूसरे में देखिए, कबीर कहते हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विषय अमृत होई। एक दोहा के कई अर्थ हो जाएंगे। एक अर्थ सुनिएगा, कबीर कहते हैं कि देखो, दो दुनिया होती है इस संसार में। दो दुनिया है, एक आंतरिक दुनिया और एक बाह्य दुनिया। एक हमारे भीतर की दुनिया है, एक बाहर की दुनिया है। बाहर की दुनिया कुछ नहीं है, बाहर की दुनिया वही है जो हमारे अंदर की दुनिया है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। और कहा जाता है ना कि जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसी हमारी सृष्टि होगी। यानी जैसी हमारी अंदर की दुनिया होगी वैसी हमारी बाहर की दुनिया होगी। कबीर कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, मैं प्रेमी को ढूंढते हुए इधर उधर फिर रहा था, भटक रहा था। प्रेमी यानी ईश्वर, ईश्वर रूपी प्रेमी को ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहा था। प्रेमी का मतलब अच्छे इंसान की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। जो भी हम समझ रहे हैं, ईश्वर की तलाश में ढूंढते हुए इधर उधर फिर रहा था, भटक रहा था। प्रेमी मिले ना कोई, और इस दुनिया में मुझको प्रेमी कहीं नहीं मिला, ईश्वर कहीं नहीं मिला, अच्छे लोग नहीं मिले। लेकिन एक चमत्कार देखिए, प्रेमी को प्रेमी मिले। जो इस दुनिया में प्रेमी है उसको प्रेमी मिल जाता है हर कदम पे। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। लेकिन प्रेमी को प्रेमी मिले। ज्यों ही हम प्रेमी बन गए त्यों ही हमें प्रेमी मिल गया। और सब विश्व अमृत हुए, और दुनिया के जितने दुख दर्द मोह माया संकट सब अमृत में बदल गए। यानी कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी की तलाश में, प्रेमी ईश्वर मानो, ईश्वर की तलाश में ढूंढत, ईश्वर को ढूंढते हुए मैं फिरूं, मैं इधर उधर भटक रहा था। प्रेमी मिले ना कोई, मुझको ईश्वर की प्राप्ति कहीं नहीं हुई, मुझको ईश्वर कहीं नहीं मिला। लेकिन ज्यों ही अपने अंदर बदलाव किया, मन को पावन किया, पवित्र किया, प्रेमी को प्रेमी मिले। ज्यों ही खुद को प्रेमी बना लिया त्यों ही ईश्वर हमें मिल गया। और ज्यों ही ईश्वर की प्राप्ति हुई त्यों ही सब विश्व अमृत होए। जितने भी विष के समान दुख दर्द थे दुनिया में, सब एकाएक अमृत के समान हो गए। प्रिय बच्चों, अच्छा, आपके गांव में, आपके शहर में हाथी कभी कभी जरूर आता होगा, आप देखे होंगे। उस हाथी के ऊपर एक हाथीवान बैठा रहता है। मतलब जो हाथी को लेकर चलता है वह उस हाथी के ऊपर बैठा रहता है, और उस हाथी के ऊपर एक कालीन बिछाकर, एक छोटा सा कपड़ा बिछाकर उस पर बैठा रहता है। और बहुत ही एक रोचक बात आप जानेंगे, समझेंगे। आप देखते होंगे कि हाथी आगे चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, और पीछे से कुत्ते भौंकते रहते हैं। आपने देखा होगा कि हाथी कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता है कि कितने कुत्ते भौंक रहे हैं, क्यों भौंक रहे हैं। कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं। हाथी सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में प्रोग्रेस करता है, आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ता जाता है। अंत में कुत्ते भौंकते भौंकते चुप हो जाते हैं। कबीर साखी के अंतर्गत तीसरे दोहे में इसी बात को रखते हैं और कहते हैं, देखिएगा, कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी। स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। बच्चों, आप लोग अपने पास एक कॉपी रखिए और यही सोचिए समझिए कि आप अपनी कक्षा में बैठे हैं और आपके सर आपको पढ़ा रहे हैं, और वीडियो को रोक रोक के आप
जो कठिन शब्द हैं उनको लिखते जाइए और मैं कठिन शब्दों का अर्थ में बताता जाऊंगा, आप लिखते जाइएगा और बड़े ध्यान से पढ़िए, क्योंकि कोरोना के कारण पता नहीं कब तक विद्यालय बंद रहेगा। माना कि 1-2 माह के बाद अगर विद्यालय चालू होता है तो परीक्षा हो सके तो अपने समय पे हो जाएगी। फिर अगर आप नहीं आज पढ़ेंगे तो कल पछताना पड़ेगा। इसलिए आज से पढ़िए और मैं लगातार वीडियो डालता रहूँगा। मेरे चैनल सुनील चौरसिया सावन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। बच्चों, अर्थ को लिखते जाइएगा। कबीर कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हे मनुष्यों, बहुत सहजता से समझो। कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान। जिस तरह से एक आदमी हाथी के ऊपर कालीन बिछाकर आराम से बैठकर आगे बढ़ता है, पीछे से कुत्ते भौंकते हैं, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, वो आगे बढ़ता है और बढ़ता ही जाता है। अंत में झंख मारकर कुत्तों को शांत होना पड़ता है और आगे बढ़ते हुए को आगे बढ़ते हुए देखकर स्वीकार करना पड़ता है कि जो परिश्रम करेगा वो आगे बढ़ेगा। इसी बात को कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को। हे मनुष्यों, ज्ञान रूपी हाथी पर, कहाँ? ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़िए। ज्ञान रूपी हाथी पर, हस्ती माने हाथी, लिख लेना कॉपी पे, हस्ती माने हाथी। ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़िए। क्या करके? हाथी बैठना है तो कपड़ा बिछाना है ना, कालीन। तो सहज दुलीचा डाल, दुलीचा में होता है कालीन, छोटा सा कपड़ा जिसे हाथी पर बिछाते हैं। ज्ञान की हाथी की तुलना, हाथी पे नहीं, हाथी की तुलना, हे मनुष्य ज्ञानी बनो। कबीर कहते हैं ज्ञानी बनो और अपने अंदर सहजता लाओ, अपने अंदर सहज दुलीचा डाल। ज्ञान रूपी हाथी पर बैठिए और मन में सहजता लाइए। अहंकारी मत बनिए कि मैं तो गीता, कुरान, वेद, बाइबिल क्या नहीं जानता हूँ। भैया आप सब कुछ जानते हो, लेकिन ऊपर से अगर अहंकार है जानने का तो जान जान में अनजान हो, तुम सब कुछ जानते हो। ज्ञानी वह है जिसके अंदर सहनशीलता है, जिसमें सहजता है, जिसमें सरलता है, जिसमें सरसता है। कबीर कहते हैं ज्ञानी बनो और अपने अंदर सहजता लाओ। ज्ञानी बनोगे, आगे बढ़ोगे तो स्वान रूप संसार है। यह जो संसार है, स्वान में होता है कुत्ता, कुकुर। कबीर कहते हैं कि ये दुनिया कुत्ते के समान है, भौंकन दे झकमारी। दुनिया भौंकती रहेगी, भौंकती रहेगी। जब तुम ज्ञानी बनोगे, सहज हो जाओगे, आगे बढ़ोगे, प्रोग्रेस करोगे लाइफ में, तो दुनिया कमेंट्स करेगी, पत्थर चला के मारेगी, बहुत कुछ, मतलब आपको टॉर्चर करेगी। लेकिन दुनिया के पीछे मत पड़ना। कुछ ऐसा करो कि दुनिया पीछे पड़े। आप अपने अंदर वो क्वालिटी लाओ कि आपके बारे में लोग बात करें। जिधर से गुजरो उधर से लोग कहें कि देखो जा रहा है, क्या आदमी है, वाह। मतलब बातें उसी की होती हैं जिसमें कोई बात होती है। दुनिया अगर कमेंट करती है, प्रताड़ित करती है, तो भावनाओं को समझो। एक स्वान रूप संसार है, भूखन दे झकमारी। हमेशा ज्ञानी बनो, सहज बनो। संसार कमेंट करेगा तो करने दो, आगे बढ़ते जाओ। ठीक। अगला दोहा है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। कबीर कहते हैं पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। निरपख होके हरि भजे सोई संत सुजान। कितनी बड़ी बात है। देखो, हम सब इस संसार में आए हैं एक लक्ष्य को लेकर, ईश्वर की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, मंजिल की प्राप्ति। सबका अपना अपना लक्ष्य है। लेकिन कभी कभी हम लोग पक्ष विपक्ष में उलझ जाते हैं, छोटी छोटी बातों में इतना उलझ जाते हैं कि लक्ष्य से भटक जाते हैं। कभी इसी बात को लेकर कहते हैं कि पखा पखी, कॉपी में लिख लो शब्दार्थ। पखा पखी मतलब पक्ष विपक्ष,
जिसको लेकर हम डिबेट करते हैं, ये एक पॉइंट है, उसको लेकर एक पक्ष में बोलेगा, एक विपक्ष में बोलेगा, इसे कहते हैं पखापखी। तो पक्ष विपक्ष के कारण सब जगह रहा गुलाम, ये पूरी दुनिया रहा गुलाम, अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल को भूल चुकी है। इसे तर्क कुतर्क के चक्कर में दुनिया अपने सद्मार्ग को भूल चुकी है, इंसान अपनी इंसानियत को भूल चुका है। सिर्फ इसी डिबेट के चक्कर में मैं जीत जाऊं, मैं जीत जाऊं, और लोग क्या क्या नहीं करते हैं। तो पखापखी के कारण सब जगह रहा गुलाम, निरपक्ष हो के हरि भजे सोई संत सुजान। देखो पखापखी में क्या है, कोई ईश्वर को मानता है तो कोई अल्लाह को मानता है, हाँ? लेकिन दुनिया को पता भी है कि ईश्वर एक है, सिर्फ नाम अनेक है। दुनिया जानती है, लेकिन जानते हुए भी कुछ नहीं जानती है, लड़ती है। इसी को कहते हैं कबीर कि पखापखी के कारण सब जगह रहा भुलान, निरपक्ष मतलब निष्पक्ष होकर हरि भजे। जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर हरि की आराधना करता है, प्रार्थना करता है, हरि को भजता है, सोई संत सुजान, वही सच्चा संत है, वही अच्छा संत है, वही सत्पुरुष है, वही अच्छा इंसान है। अच्छा बच्चों, अपने देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। वो समस्या गरीबी, भुखमरी, यहाँ तक कि कोरोना से भी ज़्यादा गंभीर है, और वो है हिंदू और मुसलमान की समस्या है। समझने की ज़रूरत है और लोगों को समझाने की ज़रूरत है। दुनिया कितना नादान है बच्चों। दुनिया जाति जाति में बटी हुई है और आपस में लड़ती रहती है। आखिर कौन समझाए इस विद्वान दुनिया को, विदुषी दुनिया को। कबीर कहते हैं कि हिंदू राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सजीवता, जो दूह के निकट न जाई। कबीर कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कही, राम की प्राप्ति नहीं हुई। राम 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 कहते कहते चला गया, राम की प्राप्ति तो दूर, पुरुषोत्तम भगवान राम का एक गुण भी किसी के अंदर नहीं आ पाता है, और लाइफ टाइम वो माला जपता रहता है, सीताराम सीताराम राम 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 राम। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, और मुसलमान खुदा खुदा कहते कहते चला जाता है दुनिया से, लेकिन उसे न खुदा की प्राप्ति होती है, न हिंदू को राम की। कबीर कहते हैं, कबीर कहे कबीर सो जीवता, वही इंसान जिंदा है, वही इंसान विद्वान है जो दोनों के निकट न जाए, जो दोनों के लफड़ा में नहीं पड़ता है, जो मानवता के मार्ग पे चलता है, जो इंसानियत के मार्ग पे चलता है, न कि राम और अल्लाह के विवादों में पड़ता है। वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा इंसान है। कबीर आगे कहते हैं कि काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम। मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। कितना बढ़िया लिखते हैं, वाह। कबीर कहते हैं कि काबा फिर काशी भया। अरे काबा में जाओ, मुसलमान भाई कहाँ जाते हैं? काबा में जाते हैं। हिंदू भाई कहते हैं कि काशी भगवान शंकर की नगरी है, भोले बाबा की नगरी है, इसी मान्यता है। तो कहते हैं कि काबा भी काशी में जाओ, चाहे काबा में जाओ चाहे काशी में जाओ, दोनों बात बराबर है, दोनों ही एक ही धरती पे है, बस भाव अलग है, भगवान एक है। भाव अलग है, स्थान एक है। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम। राम को पूजो चाहे रहीम को पूजो, बात बराबर हुई, भ्रम मत पड़ो। क्यों? क्योंकि मोट चूर्ण मैदा भया। गेहूं को पीसते हैं तो थोड़ा सा मोटा रह जाता है, तो आटा बन जाता है, और उस आटा को और महीन कर दो तो वो मैदा बन जाता है। लेकिन दोनों को हम नहीं खाते हैं, आटा खाओ चाहे मैदा खाओ, बात बराबर है। दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों से वो एक
बस कहने को दो अलग अलग हैं। बैठ कर लीला जी दोनों को एक समझकर, एक पास बैठकर, भाई भाई समझकर आपस में हिंदू मुसलमान एक पास बैठकर आनंद लो जीवन का। आपस में टकराओ मत। काबा, काशी, राम, रहीम सब एक हैं। जैसे आटा चाहे मैदा सब एक ही हैं। सब हमारे पेट के लिए हैं, सब हमारे भाव पर निर्भर है। आगे कहते हैं अंत में जो हम लोग साखियाँ पढ़ रहे हैं, ये साखियाँ का अंतिम दोहा है। फिर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, शब्द पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। तो अंतिम दोहा हम पढ़ लें। और देखो सिर्फ पढ़ना नहीं है बच्चों, कबीर से जीना सीखो। कबीर हमें जीना सिखाते हैं। कहते हैं कि ऊंचे कुल का जनमिया जे करनी ऊंचे न होय। ऊंचे कुल का जनमिया, ऊंचे कुल का जनमिया जे करनी ऊंचे न होय। सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। कवि कहते हैं कि ऊंचे कुल के जन्म, ऊंचे कुल में, खानदान में जन्म लेने से क्या फायदा। जब करनी ऊंची ना होए, अगर कर्म हमारा ऊंचा नहीं है तो ऊंचे कुल खानदान में जन्म लेने से क्या फायदा। फिर उदाहरण देते हैं कि जिस तरह से सुवर्ण कलश सुरा भरा, सुवर्ण का मतलब होता है स्वर्ण, गोल्ड, सोना। सोने के कलश में, अच्छा एक चीज ध्यान देना बच्चों, ये जो कलश लिखा है, कलश नहीं। जैसे आज का अगर हमें लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, श लिखेंगे, शरीफा स, कलश। लेकिन कबीर के समय में श नहीं, स रहता था, सीता स। ये विशेषता है उनकी भाषा की। तो सुवर्ण कलश सुरा भरा, इसको छोड़िए। कबीर कहते हैं कि ऊंचे कुल में पैदा हो जाने से हम ऊंचा नहीं हो जाते हैं। ऊंचा बनने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म आवश्यक है। अगर अच्छा कर्म है तभी ऊंचे कुल खानदान में पैदा होने से फायदा है। नहीं तो सोने के कलश में, सुवर्ण कलश सुरा भरा, अगर सोने का कलश है और उसमें सुगंध शराब, शराब भरी हुई है तो क्या होगा। शराब तो अपने आप निंदा का पात्र है, साथ में सोने के कलश भी निंदा का पात्र बन जाता है। साधु निंदा सोई, साधु माना होता है सज्जन लोग, अच्छे लोग निंदा करते हैं। शराब की भी निंदा, और जिस सोने की कलश में शराब है उस कलश की भी निंदा होती है। ठीक वैसे ही जब हम अच्छा काम नहीं करते हैं, ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना, जब हम अच्छा काम नहीं करते हैं, अच्छा काम करते हैं, पॉजिटिव सोचो, जब अच्छा काम करते हैं तो हम चाहे किसी भी जाति धर्म में पैदा हों, हमें दुनिया श्रेष्ठ कहेगी। बुरा काम करेंगे तो चाहे ऊंचे कुल खानदान में ही पैदा क्यों न हो जाएं, माता पिता का भी नाक कट जाता है अगर हम गलत काम करते हैं तो। अब्दुल कलाम भले ही मुसलमान परिवार में पैदा हुए थे, आज भी हम उनको सलाम बोलते हैं। जाति कोई भी हो, कुल कोई भी हो, खानदान कोई भी हो, कर्मों से पूजा होती है। कहा भी जाता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, कर्म प्रधान है। इंग्लिश में भी कहा जाता है वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया साखियाँ। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे शब्द। मुझको पूरा विश्वास है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर करें और अपनी वीडियो, अपने चैनल पोएट सुनील चौरसिया सावन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और हम आपके साथ हैं और हम भी चाहेंगे कि आप पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।